वेलकम सजिटेरियस, कैसे हैं आप सब। आज का जो टॉपिक है वो है जनाब 2024 की एनर्जी रीडिंग, और इस रीडिंग में हम डिस्कस करेंगे करियर, फाइनेंसेस, जनरल हेल्थ, ट्रैवल, एजुकेशन, फैमिली, लव लाइफ, आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की एनर्जीज, आपके रिलेशनशिप या मैरिज या जो भी सिंगल लाइफ है, जो भी कुछ है उसकी एनर्जीज, ब्लेसिंग, चैलेंजेस क्या आ रहे हैं 2024 बेसिस पे। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको ज़रूर कहना चाहूँगी कि अगर आपने 2023 की रीडिंग्स वॉच कर ली थी, भूल गए हैं तो दोबारा देख लें, और अगर याद है तो गुड, नहीं देखी तो ज़रूर देख लीजिएगा। नवंबर की किसी भी रीडिंग को आप खोलें, उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स, तो वहाँ पे आपको एक 2023 का प्लेलिस्ट मिलेगा, उसके अंदर वो वीडियोस मिल जाएंगी आपको सजिटेरियस की ना, या दूसरे स्टार साइंस की भी ज़रूर देखें। मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अगर वो रेजोनेट हो रही हैं आपको, क्योंकि साल तो गुजर गया और वो 2023 की रीडिंग आपको रेजोनेट हुई है, तो इट्स मीन कि 2024 की जो अब रीडिंग बनने जा रही है ये भी आपको रेजोनेट होगी। और ये मैं इसलिए भी कह रही हूँ क्योंकि मैंने खुद भी देखी हैं रीडिंग्स 2-3 स्टार साइंस की, और अपने स्टार साइन की भी देखी है। मेरे स्टार साइन की मुझे 99% रेजोनेट हुई, और मेरा दिल किया मैं खुद को एक पप्पी करूँ कि वो बिल्कुल बहुत अच्छी रीडिंग की थी, कि वो पूरी एक्यूरेटली मेरे ऊपर सेट हुई है वो। तो आप अपनी एनर्जीज बेसिस पे ज़रूर देखिएगा, कुछ मार्जिन के साथ, क्योंकि जनरल रीडिंग है, हो सकता है आपको 80, 50, 60, 100% रेजोनेट हो जाए। तो अगर वो रेजोनेट हो रही है, इट्स मीन ये भी रेजोनेट हो जाएगी। सो लेट्स सी। अब ये 2024 की जो रीडिंग है ये जनरल है, पर्सनल नहीं है, इस बात का जहन में रखिएगा। पर्सनल रीडिंग आप चाहते हैं तो आपने मुझे पर्सनल रीडिंग के बेसिस पे व्हाट्सअप से कांटेक्ट करना है। व्हाट्सअप आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इजीली मिल जाएगा, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट मिलेगा 2024 की रीडिंग्स का। 2024 के बेसिस पे जो भी रीडिंग्स बनेंगी वो उसमें ऐड होती जाएंगी, अभी तो बनना शुरू हुई हैं, आहिस्ता आहिस्ता और ऐड होती जाएंगी। तो आप वो प्लेलिस्ट खोल के देखिए, वहाँ पर जो जो वीडियोज़ अभी पड़ी हैं और आपके लिए इंटरेस्टिंग हो तो आप वॉच कर लें। एंड सेकेंडली ये कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे दूसरे यूट्यूब चैनल्स के लिंक्स मिलेंगे, स्पेशली जो लव टैरो टाइमलेस हिंदी उर्दू चैनल है उसको ज़रूर ज्वाइन करें। वहाँ पर आपको लव रीडिंग्स डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स में मिल जाएंगी, जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित हो सकती हैं। सो सन, मून, राइजिंग, वीनस, मार्स साइन इंक्लूड ये रीडिंग्स हैं। आप अपने साइन वाइज ये रीडिंग देख सकते हैं। आप किसी और सजिटेरियस के लिए भी ये रीडिंग वॉच कर सकते हैं। एंड सबसे पहले प्रे कर लेते हैं अब रीडिंग स्टार्ट करने से पहले कि आई विश, आप भी विश करें कि ये जो 2024 का साल है हम सब के लिए बहुत सी खुशियाँ, कामयाबियाँ लाए, पूरी दुनिया के लिए अमन लेकर आए, और अमन कायम हो इस दुनिया में, हमारी ज़िंदगियों में अमन रहे, हमारे प्यारे खुशबाश रहें, सेहतमंद सलामत रहें, ज़िंदा सलामत, और हमसे वो खुशियाँ पाएँ, हम उनसे खुशियाँ पाएँ। जिनकी शादियाँ नहीं हुई, करना चाहते हैं, हो जाएं, ठीक है, और जिनकी हो गई हैं उनकी ज़िंदगियों में भी खुशियाँ आएँ, कारोबार तरक्की करें, ब्लेस इट बी, आमीन। सो चलें आपकी रीडिंग की तरफ चलते हैं। अच्छा, एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, इस रीडिंग की जो पॉजिटिव एनर्जीज़ हैं उसको क्लेम करना है। उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं, आई क्लेम पॉजिटिव एनर्जी, ठीक है। अपना एक्सपीरियंस भी शेयर कर सकते हैं आप, और उम्मीद तो आपसे यही है कि आप सब्सक्राइब कर देंगे इस चैनल को, बेल आइकन भी हिट कर दीजिएगा, और शेयर भी कर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे गिव मी थम्स अप टू। सो लेट्स सी सजिटेरियस। पिछले साल तो मुझे बहुत अच्छा आप लोगों से मिला था रिस्पॉन्स ईयरली रीडिंग का। अब देखते हैं इस साल आप क्या करते हैं मेरे साथ और इस रीडिंग के साथ। सो लेट्स सी 2024 जनरल एनर्जी ऑफ सजिटेरियस। नाइन ऑफ अर्थ, वाओ, 8 ऑफ फायर। अच्छा जी, ये साल जो है जहाज़ का सफ़र करने के लिए बहुत मुनासिब है, और उसके अलावा पढ़ने लिखने का दौर, तेज़ी से प्रेगनेंसीज़ का दौर भी आएगा कुछ लोगों के लिए, और डेट्स वगैरह करना, पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ आप जा रहे हो, पॉजिटिव कंक्लूजन्स निकलेंगे, इंडिपेंडेंस है,
आप अपनी लाइफ में ना एक्साइटमेंट ले आओगे, क्योंकि थोड़ी सी बोरिंगनेस है ना, तो आप एक्साइटमेंट क्रिएट कर लोगे ओवरऑल। मगर इट सीम्स कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस है, सिक्योरिटी है, सेफ्टी है, जॉब मिल रही है, या आप खुद ही इतने वेल इनफ हो कि आपको आपकी लाइफ में सोर्सेस का इजाफा हो रहा है, आपकी पर्सनालिटी, आपकी हेल्थ में बेहतरी आएगी, फ्रीडम है, सिक्योरिटी, सेफ्टी। अच्छा, आप लोगों के अगर इमोशनल डैमेजेस थे तो आप उन इमोशनल डैमेजेस से भी बाहर आ जाओगे। कुछ लोग हैप्पीली सिंगल भी हैं, या अपनी इंडिपेंडेंस को एंजॉय कर रहे हैं। रिफाइनमेंट रहेगी, एक्सपेंसिव चीज़ें बहुत सी खरीदोगे इस साल, अपना अपना घर सजाओगे, लग्जरी की तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान रहेगा आपका। वैसे तो डिसिप्लिन है आप में, सेल्फ रिलायंस बहुत ज़्यादा है, मगर इंक्रीजिंग ऑफ वेल्थ, ड्यू टू इंक्रीजिंग ऑफ वेल्थ लग्जरी में भी इजाफा होगा। दिस इज़ द विर्गो इन सन। सो क्लैरिटी है, एनालाइज बहुत ज़्यादा चीज़ों को कर रहे हो, सोच समझ के चल रहे हो। मगर यहाँ पे ये है सजिटेरियस इन मरकरी, तो ये दोनों एनर्जीज आपस में बहुत कॉन्ट्ररी हैं, मतलब ये बहुत स्लो है, ये बहुत फास्ट है। बट ऑल टुगेदर आप जो भी एक्शन ले रहे हो, जो भी सिचुएशन क्रिएट कर रहे हो, जो भी कम्युनिकेशन कर रहे हो, आपकी यूनिवर्स इज हेल्पिंग यू कि आप अपनी सेल्फ को बहुत पॉजिटिव डायरेक्शन पे ले जाओगे। ठीक है, तो ये आपकी हेडलाइन थी 2024 की। बहुत प्यारी एनर्जी है ये। क्लेम कीजिएगा रीडिंग की पॉजिटिव एनर्जी को। फ्रीडम है यहाँ पर ना, कुछ अच्छी खबरें भी सुन रहे हो। अच्छा, आपकी ज़हनियत, आपकी सोच में बहुत इजाफा होगा, बहुत कुछ समझ सीख रहे हो, बहुत इजाफा हो रहा है। शो ऑफ भी बड़ा कर रहे हो, शो ऑफ तो नेचुरली हो जाएगा ना। अब देखें, आई रिमेंबर जब मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी तो मेरे साथ ना कुछ विलेजेस की गर्ल्स थी, तो मेरी जो फ्रेंड्स थी उनमें वो शामिल थी ग्रुप में ना हम लोगों के। तो वो क्या कहती थी कि तुम ज़रा हाई स्टैंडर्ड के कॉलेज स्कूल में पढ़ी हो, तुम पीछे से बैकग्राउंड भी तुम्हारा ज़रा स्टेटस है, ब्रांडेड चीज़ें पहनती हो, और फलानी लड़की मार गई है शो, तुमने उसको क्यों नहीं कहा कि हाँ हाँ ये कोई बड़ी बात नहीं है। कि अच्छा, मुझे नहीं पता वो शो मार के गई है, मेरे लिए नॉर्मल बातें हैं, क्योंकि मेरे लिए तो हर चीज़ नॉर्मल थी ना, क्योंकि आई एम ब्लेस्ड विद ऑल दीज थिंग्स हमेशा से बाय बर्थ ही। तो वो ये वाकई होता है कि जिनके सामने, जिन्होंने ज़िंदगी को बहुत अच्छे तरीके से देखा होता है, शायद वो शो नहीं लगा रहे होते, शो ऑफ नहीं कर रहे होते, मगर वो नेचुरली दूसरों को लगता है कि इससे शो किया है। वो शो ऑफ नहीं होता, बट कह सकते हैं कि दूसरे फील करेंगे कि आप शो ऑफ कर रहे हो। मगर जो आपकी तरह के होंगे, मतलब उनका लाइफ स्टैंडर्ड अच्छा है, या उनके पास इंडिपेंडेंस है, उनके पास लग्जरी है, वो आसाइशें हैं, ज़रूरियात ज़िंदगी वो मौजूद है जो आपके पास है, तो हो सकता है वो उस चीज़ को फील ना करे कि आप शो ऑफ कर रहे हो। ठीक है, मगर जिनके पास नहीं होगा, कैन बी पॉसिबल कि वो फील कर जाएं ये बात, उन्हें लगे आप एटीट्यूड में हो। सो लेट्स सी, करियर की एनर्जी देखते हैं सजिटेरियस की इन 2024। वाव, बहुत अच्छे डिसीजन ले रहे हो इस साल। करियर, जो लोग करियर में हैं उनकी बात कर रही हूँ। करियर में रहते हुए आपका पढ़ना लिखना भी चल रहा है, एफिशिएंसी है, आप अपनी नॉलेज में गेनिंग कर रहे हो, इंटेलिजेंट हो रहे हो ज़्यादा। अच्छा, कुछ लोगों को लीगल मामलात या फिर कह सकते हैं कि कुछ पेपर वर्किंग इश्यूज आएंगे, तो इस ऐसे प्रोसीजर्स में आप किसी से गाइडलाइन लेना, किसी से काउंसलिंग करना, या लीगल बेसिस पे वर्क करने के लिए कोई लॉयर हायर करना, ऐसी सिचुएशंस भी हो सकती हैं आप लोगों की। बट ऑल टुगेदर आप अपने एक्सपीरियंस की बुनियाद पे चल रहे हो, और मैं ये कहूँगी कि आपकी एनर्जी बता रही है कि आप करियर में काफ़ी बेहतर हो। ये करियर, इस साल करियर आपका ब्लेस्ड है। ठीक है, करियर एनर्जी भी आपकी ब्लेस्ड है, बट एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, बैलेंस। ठीक है, बैलेंस लाने की कोशिश करें। ऐसा ना हो कि आप अपनी एनर्जीज़ को ज़रूरत से ज़्यादा यूज़ किए जाओ, आप अपने आप को आप गधा बना के बस लगे रहो। तो ये चीज़ भी बेहतर नहीं है, बैलेंस लाइएगा।
और इस साल शुरू होने से पहले या शुरू होते ही 1-2 दिनों में आप लोगों ने अपने करियर की खातिर, करियर को ज़हन में रख के, जो लोग करियर बनाना चाहते हैं या जो लोग करियर में हैं ऑलरेडी, उनको चाहिए कि वो थोड़ा सा दान पुण्य या सदका खैरात कुछ ना कुछ चैरिटी ज़रूर करें। ठीक है, कुछ ना कुछ चैरिटी ज़रूर करें और अच्छा करें। कम से कम इतना तो हो कि किसी की जो तलब है वो पूरी हो जाए। कोशिश करें कि चैरिटी करें। तो पैसे आ रहे हैं, करियर बेसिस पे पैसे भी आएंगे, हालात बेहतर हो रहे हैं, किस्मत आप पे बड़ी मेहरबान है और जॉब भी रिसीव हो रही है, आपको जॉब अच्छी मिल जाएगी, ये भी चांसेस बहुत अच्छे हैं। नॉलेज ऑब्टेनिंग है, कैसे भी करके ऑब्टेनिंग हो, मगर हाथ स्लिप भी हो रहा है, हाथों में सुराख है, जो आ रहा है उसको आप पानी की तरह बहा भी रहे हो, तो ज़रा इस बारे में ख्याल करिएगा। आगे देखते हैं फाइनेंशियल एनर्जी, Sagittarius finances energy in 2024. 9 of Earth के साथ द हर्मिट। सो आप बहुत ज़्यादा सेल्फ फोकस्ड हो ना, यहाँ पे 9 ऑफ अर्थ आया था, ये भी 9 नंबर है, ये भी 9 नंबर है। सो 9 ऑफ एयर का, सो आप पता नहीं क्यों, हालांकि आपके पास दुनिया की ज़िंदगी की हर चीज़ मौजूद है, शायद हो सकता है कि आप 100% चाहते हो, आप 100% पे नहीं पहुँचे, आप 80% पे हो, 75% पे हो, ठीक है, आपके जो गोल्स हैं फाइनेंशियल 60% पे हो, मगर आप 50 से नीचे नहीं हो, ठीक है, फाइनेंशियल बेसिस पे आप इस तरह के मजबूर नहीं हो कि किसी के आगे आप बार बार हाथ फैलाओगे, मजबूर होगे। बट आई डोंट नो, मगर आपके गोल्स हैं, ये क्या वजह है, बाज़ दफ़ा ज़्यादा पैसा आ जाए तब इंसान को नींद नहीं आती, परेशान रहता है। तो यहाँ पे इनसिक्योरिटीज़ हैं, आपको ना प्रॉब्लम्स हैं और आप उनको हील करने की कोशिश करोगे। एक बात जहन में रखिएगा कि अगर आप कहीं इन्वेस्ट करते हैं तो शायद आपको वहाँ इन्वेस्टमेंट करने से आपको थोड़ा सा लॉस हो रहा हो, जिसकी वजह से या आपके गले में घंटी बंधी हुई हो, वह बजती रहे और आपको टेंशन लगी रहे, ये वजूहात हो सकती हैं कि आप परेशान रहो। बट ऑल टुगेदर मुझे नहीं लगता आपको फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं, बट आपके अंदर ओवर कंसर्निंग बहुत ज़्यादा है, ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा है, या फिर फाइनेंसेस या ज़रूरियात ज़िंदगी होने की वजह से आप लोग जो है बैड हैबिट्स की तरफ जा रहे हो, जैसे कि ओवर स्पेंडिंग हो गई, जैसे कि कोई नशे की आदत हो गई, जैसे कि शॉपिंग बहुत ज़्यादा करने की आदत हो गई, एक्सपेंसिव चीज़ों की तरफ रुझान हो जाता है, बाज़ दफ़ा इंसान फिर ब्रांडेड चीज़ों के जुनून कर लेता है और उसके पीछे भागने लगता है। तो यहाँ कुछ इसी टाइप की एनर्जीज़ हैं, आपको इसके ऊपर वर्क करना होगा और कॉन्फिडेंस रखिए, यू आर द बेस्ट, ठीक है। अपनी टेंशन्स आप किसी को बता नहीं पा रहे हो, ये भी है। हो सकता है कुछ लोगों को ड्यूज भी रहें, मतलब आप कर्जा जात लेना चाहते हो तो वो मिल जाएगा, उसके ज़रिए से भी पैसे आ रहे हैं, मगर उसकी वजह से फिर परेशानी भी आपको आ रही है। जाहिर सी बात है, फिर परेशानी तो रहती है कि कर्ज कब उतरेगा। आगे देखते हैं जनाब आप लोगों की ट्रैवल एनर्जी 2024 में, सैजिटेरियस की ट्रैवल एनर्जी क्या कह रही है। Six of Water and the Moon। जो बैरून मुल्क रहते हैं, मतलब कि ओवरसी रहते हैं, अपने मदरलैंड से दूर, वो अपने मदरलैंड आएंगे। बहुत मुमकिन है कि वो अपने मदरलैंड आएं, या जो अपने घर से दूर रहते हैं, बहुत मुमकिन है कि आप अपने घर आएं, ठीक है। इस तरह के चांसेस, आप काफ़ी नॉस्टैल्जिक हो रहोगे इस साल ना, अगर आप इस टाइप के कोई सिचुएशन है कि आप अपनी मदरलैंड से या अपने घर से दूर रहते हो, तो और आपका बड़ा दिल करेगा उनसे मिलने को, वापस आने को, मुलाकात करने को। तो वैसे मैं यहाँ पे देख रही हूँ खुशी से नहीं आ पाएंगे, कुछ लोगों के लिए ऐसा भी है कि खुशी की वजह से नहीं आ रहे हैं, और समहाउ ज़्यादातर तो लोगों के लिए जो है बैरून मुल्क का सफ़र करना मुश्किल है। मगर मैंने बताया ना, जो दूर रहते हैं और जिन्होंने अपने मदरलैंड आना है, उनके लिए सफ़र है, मगर खुशी वाला नहीं है, फिर मजबूरन है। और
कुछ लोगों का ऐसा भी है कि प्लान बनाते हो फिर बिगड़ जाते हैं, बनाते हो फिर बिगड़ जाते हैं। तो कोई ना कोई अनसर्टेनिटी रहेगी, कोई ना कोई गड़बड़ है जो रहेगी कलेक्टिवली। तो छोटे मोटे ट्रैवल्स तो आपको आएंगे एंड बट बिग ट्रैवल के लिए मैं कहूँगी कि आपको खुशी नहीं है। आई डोंट नो व्हाई, मगर खुशी नहीं मिल रही है, कुछ गड़बड़ है। अगर आप कर भी लेते हो तो खुशी नहीं है इसमें। तो आगे देखते हैं हेल्थ एनर्जी सजिटेरियस की 2024 में कैसी रहेगी। द स्ट्रेंथ विद द नाइट ऑफ फायर। ये दोनों एनर्जी बड़ी फायरी हैं। तो हाई ब्लड प्रेशर का होना, गुस्सा तेज़ हो जाना, ये चीज़ें जो हैं आप लोगों नेचुरली रहेंगी। तो इस पे ज़रा काबू पाएँ। जज्बात का तेज़ हो जाना, मतलब पैशंस बहुत ज़्यादा हो जाना, और ये चीज़ें हैं। बट समहाउ आपके अंदर इतनी पोटेंशियल है कि आपकी ये जो उतार चढ़ाव आपकी हेल्थ में आएंगे ना, आप उन पे बड़े अच्छे से काबू पा रहे हो। आपकी हेल्थ में उतार चढ़ाव आएंगे थोड़े बहुत ना, मगर अच्छी बात यह है कि आपको पता है कि आपने अपनी इनर स्ट्रेंथ को, अपनी इनर पावर को कैसे यूज़ करना है, आपने पेशेंस कैसे करना है, आपने अपनी ये जो हेल्थ को छोटे मोटे चैलेंज हैं उन पे काबू कैसे पाना है। अगर कोई बिग चैलेंज भी आ जाए तो आई एम सीइंग कि आपको इतनी अच्छी अपनी सराउंडिंग में एनर्जीज मिल जाएंगी कि आप इस पे काबू पाने में कामयाब रहोगे। मगर समहाउ आपकी हेल्थ एनर्जी कभी ना कभी आपको सप्रेस भी कर रही है, दबा रही है, प्रेशर दे रही है आपको। मगर कोई बिग लॉस नहीं है। देखिए, मौत का इख्तियार नहीं है। मौत जब आनी है उसको नहीं हम रोक सकते, तो उनके लिए मैं कुछ नहीं कह सकती। मगर अगर ज़िंदगी है तो यहाँ एनर्जी बताती है कि आप ये सप्रेशन, ये प्रेशर, ये अप एंड डाउन जो आपकी हेल्थ का हो रहा है, इससे आप निकल पाओगे और काफ़ी कॉन्फिडेंट रहोगे। एक्साइटमेंट आती रहेगी। अच्छा, बहुत से लोगों की जो फिज़िकल सेक्सुअल जो डिज़ायर्स हैं उसकी वजह से भी आप लोगों को जो है थोड़ा सा मसला आ रहा है। मसला ये होता है ना, जब आप लोगों की डिज़ायर्स पूरी ना होंगी तो जाहिर सी बात है एंगर का आ जाना या एक्सट्रीम बेसिस पे जज्बात का हो जाना, तो ये चीज़ें फिर साथ साथ चलती रहेंगी। बहरहाल इस साल आप काफ़ी पैशनेट हो। आगे देखते हैं एजुकेशन 2024 में सजिटेरियस एजुकेशन, एस ऑफ वाटर एंड 8 ऑफ अर्थ। ये बहुत अच्छी एनर्जी है। कॉम्बो बहुत प्यारा है ना कार्ड्स का, और कलर्स भी बड़े प्यारे हैं। सो आप ना अपनी एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखोगे। अप्रेंटिसशिप, प्रैक्टिकल अप्रोच भी रखोगे। हो सकता है स्टडीज़ में रहते रहते पैसे कमाने की तरफ भी लग जाओ, छोटी मोटी पॉकेट मनी बनाने के लिए कोई जॉब भी करते रहो। इस तरह की भी चांसेस हो सकता है। मगर आपकी स्टडीज़ में बड़ी लगन दिखाई दे रही है। देखिए, लगन करनी पड़ेगी। लगन नहीं है, मेहनत नहीं करते हो तो फिर कहाँ से, फिर कैसे हो सकता है। तो मेहनत है कि मेहनत करते हो तो आप बहुत कामयाब हो और इम्प्रूवमेंट आएगी आपकी लाइफ में। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और आपकी लव लाइफ में रहते हुए जो लोग स्टूडेंट्स हैं, या एजुकेशन लाइफ में रहते हुए जो लोग स्टूडेंट्स हैं, उनकी लाइफ में कोई लव लाइफ का होना या कोई फ्रेंड में इजाफा होना, और वो फ्रेंड के साथ बाद में इमोशनली बॉन्ड बनना या रिलेशन बॉन्ड बनना भी मुमकिन है। ज़रूरी नहीं कि आपका रिलेशन ही बन रहा हो, आपके बहन भाइयों का भी, फैमिली का भी किसी का बन सकता है, मगर समहाउ एक रिलेटिव का इजाफा भी हो सकता है ना। तो मगर ज़्यादातर के लिए तो मैं यही कहूँगी कि आपका खुद का लव बॉन्ड बन सकता है, या आपकी खुद की एक अच्छी ट्रू फ्रेंडशिप हो सकती है। तो इस तरह की भी सिचुएशन है। स्कॉलरशिप भी कुछ के लिए होगा। स्कॉलरशिप ज़्यादा नहीं है, मगर स्कॉलरशिप एनर्जी है तो सही। सो फोकस आपका जो है ना इस साल, जो स्टूडेंट्स हैं उनका अपनी स्टडीज़ के ऊपर रहेगा ज़्यादा ध्यान। मेहनत करोगे एजुकेशन के ऊपर,
और उस वजह से खुशियाँ भी पाओगे, अप्रिसिएशन पाओगे, कामयाबियाँ मिलेंगी। सो लेट्स सी, अब आप बात करते हैं आपकी फैमिली की। 2024 में सजिटेरियस की फैमिली एनर्जी। वाओ, क्लेम करें पॉजिटिव एनर्जीज को, जरूर क्लेम कीजिए। वाओ, 6 ऑफ फायर एंड 4 ऑफ फायर। आपके यहाँ कोई शादी आ रही है या कोई फंक्शन आएगा या कोई खुशी आएगी, कोई अचीवमेंट आएंगी। आप ये ज़रूरी फैमिली की एनर्जी है, ठीक है ना, सिर्फ आपकी नहीं है। तो आपकी फैमिली वालों की हो सकती है या आपकी हो सकती है, कोई भी हो सकता है, मगर आपकी फैमिली में आ रही है। और आपका घरेलू माहौल बड़ा पुरसकून हो रहा है। कुछ लोग नया घर ले रहे हैं, घर में नई कंस्ट्रक्शंस हो रही हैं जिसकी वजह से बड़ी खुशियाँ आएंगी, सेलिब्रेशंस होंगी, सक्सेस मिल रही है, प्राउड फील कर रहे हो अपनी फैमिली पर। प्रेगनेंसीज भी हो सकती हैं और ज़्यादातर के लिए बॉयज़ का इजाफा रहेगा, मेल एनर्जी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रही है ना। तो खुशियाँ हैं, खुशियों की बहार है। हैप्पी फैमिली, हैप्पी लाइफ, पीस, हार्मनी, फ्रीडम, एक्साइटमेंट, ठीक है। अच्छे इनविटेशंस का आना, सक्सेस मिलना, कॉन्फिडेंस में इजाफा होना, अपनी फैमिली पे प्राउड फील करना, प्रोग्रेस मिलना और रेपुटेशन आप लोगों की बढ़ना, आप लोगों की फैमिली की, ये चीज़ें यहाँ पे ताल्लुकात में बेहतरी आना। आए हाय हाय, क्या कुछ मैं बोली जा रही हूँ ना, है ना। तो बहुत प्यारा है, सब मिलजुल के खुशियाँ मना रहे हैं। तो आगे देखते हैं। अच्छी एनर्जीज आ रही हैं आप लोगों की। लव एनर्जी 2024 सजिटेरियस, सन मून राइजिंग वीनस मार्स साइन इंक्लूड। सजिटेरियस लव लाइफ एनर्जी। 4 ऑफ वाटर विद द क्वीन ऑफ फायर। देखें, आपकी लव लाइफ में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो जिनमें आप बहुत ज़्यादा खुश नहीं हो, ठीक है। आपको लगेगा कि कुछ चीज़ें कम हैं, जैसे चाय में चीनी कम होती है, खाने में नमक कम होता है, हमें महसूस होता है कि कम है, तो हम खुश नहीं होते, हम कहते हैं मज़ा नहीं आ रहा, अच्छा नहीं लग रहा। तो बिल्कुल इस तरह से आपकी लाइफ में ये चीज़ आपको महसूस हो रही है लव लाइफ में, जैसे कि कुछ कमी है, अधूरापन है, या आप फिट फील नहीं करते, मूड्स ऑफ होते हैं आपके, तो आप अनअवेलेबल हो जाते हो या आपको डिनायल मिलता है, दूसरे आपको रिजेक्ट करते हैं, आप रिजेक्ट करते हो, डिपेंड वट एवर। तो ये जो एक पेसिमिज्म है चल रहा, और मेडिटेशन बहुत ज़्यादा रहेगी, इसकी ये जो वजूहात हैं, इनकी वजह से आप अपने आप को कंफर्ट जोन से, ये जो आपका कंफर्ट जोन कह लो, डल जोन कह लो, इससे आप खुद को बाहर निकाल लोगे। मतलब आपके अंदर ही एक रिजेक्शन पीरियड है जिससे आप खुद को बाहर निकालोगे, डल पीरियड है, या आपको रिजेक्शंस हो रही हैं, आपको परफेक्ट लाइफ नहीं लग रही, तो उसके ऊपर वर्क करोगे। तो आप अपनी लव लाइफ पे वर्क करके अपनी कॉन्फिडेंस की बुनियाद पर, अपनी पर्सनालिटी की बुनियाद पर, अपनी इंडिपेंडेंस की बुनियाद पर, अपनी क्रिएटिविटी की वजह से, अपनी जो आपका जो वर्थी पर्सनालिटी है, आपका जो फ्रेंडली बिहेवियर है, ऑप्टिमिस्टिक बिहेवियर है, आपका इन्फ्लुएंस कह लें, आपकी पर्सनालिटी इन्फ्लुएंस कह लें, आपका सेक्सुअल इन्फ्लुएंस कह लें, आपका जो बिलीव है कि मैंने जो ठान लिया मैं वो गेन करूँगा या करूँगी, तो मैंने पॉजिटिव आउटकम निकालने हैं, मैंने डेवलपमेंट करनी है। तो आप अगर इस तरह से सोच लेते हैं तो फिर आप, जाहिर सी बात है कि आप उसको ठान लिए तो आप करोगे भी, और उसको काफ़ी हद तक कामयाब भी रहोगे। तो आप अपना इंडिपेंडेंस, अपना फ्रीडम ज़रूर क्लेम कर रहे हो। ख़ासतौर पे वो लोग जो बहुत ही टॉक्सिक रिलेशन में थे, आप अपना फ्रीडम और अपनी इंडिपेंडेंस ज़रूर क्लेम करोगे, और काफ़ी पैशनेट, एक्साइटेड, थ्रिलिंग रहोगे। फिर कोशिश यही है कि आप अपने अंदर से वो जो डिनायल वाली एनर्जी है, रिजेक्शन वाली एनर्जी है, उसको आप बाहर निकालो, उससे बाहर निकलो और अपने मोटिव्स पे वर्क करो। तो इस वजह से थोड़े से आप जो है ना सुपरफिशियल भी हो सकते हो, क्योंकि बन सवर रहे हो।
अपनी पर्सनालिटी को ज़रा चमका रहे हो, ठीक है, तो वो ये इस थोड़ा सा सुपरफिशियलिटी भी आ जाएगी, क्योंकि आप मैनिफेस्टेशन के साथ साथ मैनिपुलेशन पर भी ध्यान रखोगे। गो गेटर हो ना, तो जब सोच लिया, ठान लिया, तो फिर करना है, तो फिर आप उस पर लग गए। तो इस तरह की आपकी एनर्जी है, तो आप काफ़ी पैशनेटली, अच्छा, आपकी तरफ लोग बहुत अट्रैक्ट होंगे इस साल। या अगर आप मैरिड हो, आप रिलेशन में हो, तो आपके पर्सन बहुत अट्रैक्ट होंगे इस साल आपकी तरफ। सो लेट्स सी, आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की एनर्जी देखते हैं। आप चाहे आप उनसे अभी तक मिले हो, नहीं मिले हो, 2024 में मिलोगे। तो जो भी आपके पर्सन हैं, हस्बैंड हैं, वाइफ हैं, या जो भी हैं, सो लेट्स सी सैजिटेरियस के जो पर्सन ऑफ इंटरेस्ट हैं 2024 में, उनकी एनर्जी सैजिटेरियस के लिए क्या रहेगी। टेन ऑफ अर्थ एंड द टॉवर। ये भी ऐसे ही है। यहाँ पर ना इनका एक बात ज़रूर है कि इनके अंदर आपको लेकर पैशंस बहुत हैं, ठीक है। वो पैशंस, जाहिर सी बात है, जब आप खुद को इतना चमका रहे हो, लश्कारे मार रहे हो, तो जाहिर सी बात है दूसरा इंसान क्या करे, वो बेचारा क्या करे, ठीक है ना। वो तो अट्रैक्ट होगा आपकी तरफ, उसके अंदर पैशंस तो आपके लिए आएंगे, उसका इंटरेस्ट आप में बनेगा, तो उसकी चाहतें जो हैं वो बढ़ेंगी आपके लिए, ड्राइव उसके अंदर एक आएगी, नेचुरल बात है। तो यहाँ पर ऐसे है कि आपके जो, अच्छा, कुछ लोगों के लिए मुमकिन है, अगर आप कॉम्प्लिकेटेड रिलेशन में हो, कार्मिक रिलेशन में हो, तो हो सकता है इस साल आप लोग एक कार्मिक रिलेशन को ख़त्म करोगे और एक नया कनेक्शन भी बनाओगे। अगर ऐसा कोई कनेक्शन आपका चल रहा है जब सेपरेशन फेज हो गया हुआ है, तो बहुत मुमकिन है कि आप कोई ऐसा कनेक्शन बनाओगे जिसमें वो इंसान आपके साथ कमिटमेंट पे आएगा, आपके साथ मैरिज करने के ऊपर बात करेगा, ठीक है। ये भी चांसेस हैं। तो समहाउ आपके पर्सन के अंदर पैशंस बहुत हैं, वो कहते हैं कंट्रोल नहीं होता है, बहुत खूबसूरत है तू, तो वो चीज़ इनके अंदर रहेगी। और ये फैमिली ओरिएंटिज्म की तरफ इनका रुझान रहेगा। ये चाहेंगे मैरिज ही हो, फैमिली बने, रिलेशन बने, स्टेबिलिटी रहे, फैमिली की रिस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी इनके लिए। सिर्फ आपकी इम्पोर्टेंस नहीं है, फैमिली की इम्पोर्टेंस की बात कर रही हूँ। तो लॉन्ग टर्म कनेक्शन बनाना चाहेंगे, ये कुछ शिफ्ट लेकर आएंगे। हो सकता है कोई धांसूधार आपके साथ लड़ाई भी करते हैं एक दफ़ा, मैंने पॉजिटिव और नेगेटिव हर बात बतानी है, तो हो सकता है एक आध बार धांसूधार लड़ाई भी करे, क्योंकि इनके एक्सपेक्टेशंस हैं कुछ जो पूरी नहीं हो रही हैं। जैसे कि आपकी भी मैंने बताया ना, कुछ हैं जो नहीं पूरा हो पा रहा है, और आप फिर खुद को चेंज करके आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंटली अपनी लव लाइफ को बनाने की कोशिशें करते रहोगे। तो इसी तरह यहाँ पर भी इनकी भी कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं जो पूरी नहीं हो रही हैं। इनको भी लग रहा है कि नहीं, चेंज लाना पड़ेगा, और ये चेंज लाते हुए कमिटमेंट लेवल पे आएंगे, रिलेशनशिप बनाने की कोशिश करेंगे या मैरिज करने की कोशिश करेंगे। स्टेबिलिटी जो है इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी, फिर फैमिली मेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी फिर। और अगर ये आपके साथ नहीं बन पा रहा, इनके साथ कि आपसे दूर हैं, तो ये ज़हन में रखिएगा, आपकी चाहतों में टूट रहे हैं, शिद्दत है, और शौक गुजर है इनके ऊपर कि ये क्या हो गया। तो फिर इनकी फैमिली, इनकी लाइफ जो है, इनका जो करियर है, ये सब कुछ इनको स्टेबल करने में इनकी हेल्प करेगा, इनका ध्यान लगाने की कोशिश करेगा। बहरहाल इस साल आप इनकी फैमिली के खिलाफ बिल्कुल मत जाइएगा, या फैमिली के खिलाफ कोई बात मत कीजिएगा, फिर आपका वो हाल है कि आपने सांप की दुम पे पाँव रख दिया। चलें जी, अब देखते हैं आपकी रिलेशनशिप एनर्जी। अगर आपकी मैरिज हुई है तो वो एनर्जी होगी, मैरिज नहीं हुई है, मैरिज करनी है, या मंगनी हुई है, या रिलेशनशिप है, या जो भी आपकी सिचुएशन है, हम अब आपकी सिचुएशनशिप की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो 2024 में इसके ऊपर मैंने बहरहाल एक रीडिंग बनाई है दूसरे चैनल पे, लव टैरो टाइमलेस पे, आप उस पर देख लीजिएगा 2024 की रीडिंग ना, कि आप लोगों का रिलेशनशिप या सिचुएशनशिप कैसी रहेगी, और आपके पर्सन की डिटेल में एनर्जीज़ के ऊपर भी डिस्कस किया है। तो 2024 की रीडिंग है, और वो प्ले लिस्ट में भी ऐड है, आप प्ले लिस्ट को भी देख लीजिएगा। 2024 रिलेशनशिप या सिचुएशनशिप एनर्जी
of Sagittarius. Wow! Queen of Earth with the Two of Water. Bingo! Oh my goodness. Oh my goodness. तो यहाँ पे तो लव है, यूनिटी है, ट्विन कनेक्शन है, मिरर कर रहे हो आप लोग, एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग है। मगर आप लोगों में से जो फीमेल कैरेक्टर होगा वो ज़्यादा वाटर करेगा रिलेशन को, ठीक है। अब आप फीमेल हो, आपके पर्सन फीमेल हैं, ये डिपेंड करता है, या विर्गो टॉरस एंड कैप्रिकॉर्न सन मून राइजिंग पर्सन हैं, तो वो ज़्यादा वाटर कर रहे हैं कनेक्शन में ना, उसकी प्रोटेक्शन बनाने के लिए, स्टेबिलिटी लाने के लिए, फाइनेंसिस को मेंटेन करने के लिए, कल्चरल जो है रिस्पेक्टिव एनर्जीज़ को हैंडल करने के लिए, फैमिली एनर्जीज़ को हैंडल करना, ये सब कुछ कामों में बहुत ज़्यादा हाथ रहेगा फीमेल कैरेक्टर का फिर। और बहुत न्योचर करेगी, अपने रिलेशन को इम्प्रूव करने के लिए रिसोर्सेज मुहैया करेगी, घर भी ध्यान रख रही है, जॉब करती है तो उसका भी ध्यान रखेगी। मगर ऑल टुगेदर मैं ये कहूँगी कि आपके रिलेशनशिप में कमिटमेंट आ रही है, आपके रिलेशनशिप में मैरिज भी आ रही है, आपके रिलेशनशिप में लव आ रहा है, यूनियनशिप आ रही है, ट्विन कनेक्शन भी आ रहा है। कुछ लोग ट्विन को फ्लेवर करेंगे। अब ज़रूरी नहीं कि आप वाकई ओरिजिनली ट्विन से मिल रहे हैं, हो सकता है ओरिजिनल ट्विन से मिलें, और हो सकता है कि आप इस साल बस ट्विन फीलिंग्स को महसूस करें, ठीक है। मतलब ट्विन फीलिंग्स यानी कि वो कहीं पर भी हैं, आप कहीं पर भी हो, मगर एक दूसरे की चाहतें बरकरार हैं, एक दूसरे के साथ टेलीपैथिक कनेक्शन है, इमोशनली बॉन्ड बहुत सिक्योर है, नाराज़गी है तो सुलह हो रही है, या इम्प्रूवमेंट लाई जा रही है, एक दूसरे की वैल्यू की जा रही है, एक दूसरे की फीलिंग्स को समझा जा रहा है, चाहतों को समझा जा रहा है, नीड्स को समझा जा रहा है। आप कहेंगे मैं कहाँ आपको चने के झाड़ पे चढ़ा रही हूँ, है ना। तो आपकी रीडिंग ही ऐसी आई है। तो ये बहुत पॉजिटिव एनर्जी, आपका रिलेशन भी अच्छे तरीके से चल पाएगा। बट अगर आप लोग सिंगल पेरेंट हो तो इट सीम्स लाइक कि मुमकिन है कि इस साल आपको कोई यूनियन करने का या लव मेकिंग करने का मौका मिले, और आप इसको बिल्ट अप करने की बहुत कोशिशें करोगे, बहुत कोशिशें अपनी तरफ से दी बेस्ट करने की कोशिशें करोगे। आपका तो दिल करोगे मैं रीडिंग ही ना ख़त्म करूँ, मैं बस बोलती रहूँ। किसी ने मुझे कमेंट किया पिछले दिनों, आई थिंक जमिनाई रीडिंग में किया था, कि मैडम आप घंटा भी बोलती रहे, हम सुनते रहेंगे, आप इतना ज़बरदस्त बोलती है। मैंने कहा भाई थैंक यू, ज़रा नवाजी है आपकी कि आप लोगों को इतना पसंद आ रहा है। चलिए आगे देखते हैं आपकी लव स्टोरी का जो लव स्टोरी का कह रही हूँ, आप लोगों की ये जो है पता लव स्टोरी पे 2024 की वो जो यू वर्सेस देम और रिलेशनशिप एनर्जी मैंने बनाई है ना, वो ज़रूर देख लें। वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, या आप लव टैरो टाइमलेस चैनल ज्वाइन करें, वहाँ पर मिल जाएगी, दोनों में मिल जाएगी। चैनल को ज्वाइन करते हैं वहाँ पर मिल जाएगी, या फिर आप जो 2024 की पिकअप प्लेलिस्ट है लव रिलेशनशिप वाली वो देख लें, वहाँ पर भी मिल जाएगी। वहाँ से भी आपको बहुत ज़्यादा गाइडलाइन मिल जाएगी। सो आपका देखते हैं 2024 का आउटकम क्या निकल के आ रहा है सजिटेरियस। बहरहाल इस साल जो सिंगल हैं उनको मैरिज करने का मौका मिल सकता है, या रिलेशन में आने का मौका मिल सकता है, मंगनी भी हो सकती है, शादी भी हो सकती है, डिपेंड करता है। और जो लोग ऑलरेडी रिलेशन में है उनके रिलेशन में इम्प्रूवमेंट आएगी, ठीक है। तो आपके पर्सन जो हैं काफ़ी अंडरस्टैंडिंग हैं, आप खुद बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हो, कमाल की अंडरस्टैंडिंग है समहाउ। चलिए अब देखते हैं आप लोगों की इस साल का जो सिचुएशन है रिलेशनशिप ओवरऑल 2024 का आउटकम, द डेविल विद द 9 ऑफ वाटर्स। सो ये साल आपकी सेल्फ फोकस का भी साल है। आपकी कुछ विशेष बड़ी खास तरीके से पूरी होंगी। आप में से बहुत से सजिटेरियस इस साल कवारे नहीं रहेंगे, और कुछ 2024 में बहुत से सजिटेरियस ऐसे हैं जो फिज़िकल कनेक्शन फ्लेवर करेंगे,
ठीक है। और उसके साथ साथ आप लोगों का अटैचमेंट्स हो रही हैं, मगर साथ साथ टॉक्सिसिटी भी चलेगी। टॉक्सिसिटी इट सीम्स लाइक कि यहाँ पर ख्वाहिशात तो आपकी पूरी हो रही हैं और आपको आपकी विशेस पूरी हो रही हैं, आपकी शॉपिंग हो रही है, आपकी हेल्थ में भी बेहतरी आ रही है, आपकी वेल्थ में बेहतरी आ रही है, आपकी शॉपिंग, आपका लाइफस्टाइल में बेहतर हो रहा है, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ भी हो रही है और समहाउ बहुत अच्छा हो रहा है। मगर साथ साथ एक टॉक्सिसिटी भी चलती रहेगी, जैसे कि थर्ड पार्टी इंटरफेरेंसेस, जैसे कि लव ट्रायंगल इंटरफेरेंसेस, जैसे कि जादू टोने के असरात, जैसे कि किसी किस्म की बॉन्डेज, ठीक है, किसी किस्म की एडिक्शन, ये चीज़ें भी साथ साथ चलती रहेंगी। बट इट सीम्स लाइक दिस इज़ द परफेक्ट एनर्जी बिकॉज दिस इज़ द कैप्रिकॉर्न। समहाउ आपको अपनी ख्वाहिशात पूरी करने के लिए इस साल एक और मैं बात बता रही हूँ, आपको इस साल अपनी ख्वाहिशात को पूरी करने के लिए मेहनत से काम लेना होगा। ये बात मैंने पहले भी की थी कि मेहनत से काम लेना पड़ेगा। छोटी छोटी बैरियर्स आएंगी, छोटी छोटी रुकावटें आएंगी। मतलब आप गाड़ी चला रहे हो, एकदम से सड़क के बीच में खड्डा आ जाता है, फिर रुक के आहिस्ता से धीरे से गाड़ी चलाई जाती है, थोड़ा सा साइड से होकर गाड़ी गुजारी जाती है। तो एक स्मूथ रोड नहीं है कि जिन करके आप जिंदगी गुजारोगे इस साल, नहीं, बार बार थोड़े बहुत वो खड्डे आ रहे हैं छोटे छोटे, वहाँ पे रास्ते में बम्पिंग हो रही है आपकी ना, इस तरह की सिचुएशन है, मगर ऑल टुगेदर इट्स गुड। ये पूरा साल बेहतर है। अच्छा, इस साल में आपके ना नंबर 9 बहुत इंपॉर्टेंट आया है, इसलिए मैं ये कहूँगी कि ये साल आपकी सेल्फ का है। द हमिट है, 9 ऑफ ईयर है, 9 ऑफ अर्थ है एंड 9 ऑफ वाटर है। सो 9 ऑफ फायर नहीं है, मतलब गार्डिंग नहीं हो आप इस साल, गार्डनेस नहीं है आप लोगों की चल रही, एहतियात कहीं नहीं है आप लोगों को करनी पड़ रही। समहाउ अभी तक तो कोई एहतियात वाली एनर्जी नहीं है। सो यहाँ पर या डिफेंड करने वाली, सो ये सेल्फ फोकस की एनर्जी है कि अपने आप को बनाना, संवारना, अपने आप को बेहतर करना। आपको क्या दुनिया दे रही है, आपको क्या मिल रहा है। अब देखिए, हम जूम करते जाएंगे, ये दुनिया अब पूरी गैलेक्सी में देखिए तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट ये दुनिया है, ठीक है। जूम किया और जूम किया, इस दुनिया में हमारे लिए हमारा जो कॉन्टिनेंट है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फिर जूम किया तो हमारा कंट्री इम्पोर्टेंट है। फिर जूम किया तो फिर हमारा जो प्रोविंस है या हमारा सिटी इम्पोर्टेंट है। सिटी में हमारा जो एरिया है वो इम्पोर्टेंट है। एरिया में हमारा घर इम्पोर्टेंट है। और जो घर है हमारा, उसमें हमारे अगर और भी फैमिली सारी साथ रहती हैं तो हमारी अपनी फैमिली, हमारे बच्चे, हमारी फैमिली इम्पोर्टेंट है। बट फैमिली को और जूम करते हैं तो हमारी अपनी ज़ात इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो इस तरह से आपका जो है ना अपनी सेल्फ पे फोकस है, अपनी ज़ात पे, अपनी अपनी अपनी। तो वही आपका जूम होता जाए ज़िंदगी, तो आप अपनी जो प्यारी चीज़ें हैं, अपनी आपसे जो रिलेटेड नाते हैं, आपसे जो रिलेटेड डीलिंग्स हैं, उनके ऊपर कंसर्न कर रहे हो। सो ये एनर्जी बड़ी ख़ास है आपकी। और जो मैंने पहले बताया था वही आपके इस साल के अंजाम में भी आ रहा है नज़र, कि शॉपिंग वॉपिंग भी हो रही है, लाइफस्टाइल इम्प्रूव हो रहा है, सेल्फ इंडिपेंडेंस बढ़ रही है, अच्छी खबरें भी मिल रही हैं, ग्रोथ हो रही है, एक्सपेंशन कह सकते हैं, बेहतरी आ रही है, फ्रूशंस मिल रहे हैं, कंप्लीशंस हो रही हैं, फुलफिलमेंट मिलेगी। और उसके साथ साथ छोटे मोटे गेन्स मिलेंगे, हेल्थ बेहतर होगी और विशेस आपकी पूरी होंगी कुछ, और थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में इजाफा भी साथ साथ रहेगा। एंड कामयाबी के ज़्यादा ज़्यादा करीब होते चले जाओगे, इस तरह की एनर्जी है आपकी ना। तो कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ जाएगा आपका। ऑल टुगेदर आपकी सारी एनर्जीज़ ही बहुत अच्छी आई हैं। बस मैं कुछ चीज़ों के बारे में बताऊंगी, क्योंकि यहाँ पर द डेवल है, मून है, 9 ऑफ ईयर है और स्ट्रेंथ की एनर्जी भी आई है, टॉवर भी आया है आपकी। ओवरऑल जब हम एक नज़र डालते हैं तो ये एनर्जीज़ बताती हैं कि क्योंकि ये सारी ही तकरीबन फ़ीमेल एनर्जीज़ हैं, सिर्फ एक मेल एनर्जी है, बाकी सारी फ़ीमेल एनर्जीज़ हैं। तो इसलिए मैं कहूँगी कि जो फीमेल्स होती हैं, जेलस फीमेल्स कह लें, ऐसे फीमेल्स जो बातें छुपाती हैं या गॉसिप करती हैं या साजिश करती हैं, या आपको लगता है कि नहीं ठीक नहीं है, आपकी छठी हिस्सा आपको बताएगी, आपको ख्वाब आ जाएगा, ठीक है, या आपको कहीं ना कहीं से सिग्नल गॉड आपको दे देंगे कि कुछ गड़बड़ है। तो वो
आपको ध्यान करना है, क्योंकि लोग ऐसे हैं कि जो आपकी प्रोग्रेस को देखकर नज़र लगाना, हल्की-फुल्की नेगेटिव प्रोजेक्शंस जैसे कि जादू टोना, स्पेल क्राफ्टिंग करना, इसके थोड़ा बहुत असरात जो हैं पीछे कहीं वक्फ़े के साथ, ऐसे नहीं है कि आपके साथ चिपके हुए हैं, वक्फ़े के साथ आपसे ज़रा 6 फुट के फासले पे पीछे-पीछे आपके आ रहे हैं। तो इसलिए आपने थोड़ा-सा ध्यान रखना है। 6 फुट का मैंने मिसाल दी है कि मतलब डिस्टेंस पे रहकर आपका पीछा कर रहे हैं। तो आपने ज़रा एहतियात करनी है इस मामले में। तो क्योंकि आप इधर सेल्फ गार्ड कोई एनर्जी नहीं आई है, तो मैं कहूँगी कि कीजिएगा। आगे देखते हैं, नज़र उतार लिया कीजिएगा इस साल 2024। अब देखते हैं आपकी लाइफ में सजिटेरियस क्या चैलेंजेस आ रहे हैं 2024 में। नॉट अनसक्सेसफुल प्लान्स, कुछ प्लान्स हैं जो वर्क नहीं कर पाएंगे, या जो पहले से ही रुकावटें हैं, अभी भी स्टिल वो रुकावटें चल रही हैं, ठीक है, ये हो सकता है। और उसके साथ साथ कुछ मामलात में नॉट इज़ लाइक अ स्पेल क्राफ्टिंग टू, तो उसी के ऊपर जो मैंने अभी पहले बात बताई थी आपको ध्यान रखना है कि कुछ जानबूझ के रुकावटें कायम की जा रही हैं आपकी लाइफ में, और ये थोड़े डिस्टेंस पे हैं, आपकी ज़िंदगी को ज़्यादा स्पॉइल नहीं कर पा रही, मगर आपको कहीं ना कहीं एंजाइटी का फेस दे रही हैं, ठीक है, एंजाइटी हो रही है। आपको लगेगा कि आपके पीछे कोई प्लॉटिंग कर रहा है, आपके पीछे गॉसिप्स हो रहे हैं, आपके पीछे नेगेटिव प्लानिंग्स की जा रही हैं, ये चीज़ आपको महसूस हो जाएगी, और ये स्पेशली फीमेल्स के कैरेक्टर्स करेंगे। अच्छा जी, डॉल्फिन है, फाइनेंशियल गेन यूजुअली कमिंग फ्रॉम समथिंग यू डिड इन द पास्ट। फाइनेंशियल गेनिंग, ये मैंने आपको बताया ना, अगर आप इन्वेस्टमेंट की तरफ जाते हो तो यहाँ से आपको थोड़ी टेंशन आ रही है, आप ओवर थिंकिंग हो रहे हो अपनी फाइनेंसेस की वजह से ना, अपनी सिक्योरिटीज़ की वजह से, अपने पोसेशंस की वजह से। तो यहीं पर आपको चैलेंज आ रहा है कि आपने जो पहले से सोच रखे थे प्लान्स वर्क करनी हैं, उसी बेसिस पे आपको डर लगा रहेगा, पता नहीं आपको फाइनेंसेस मिलेंगे कि नहीं, कहीं डूब तो नहीं जाएंगे, कर्ज लिया है तो कब उतरेगा। तो इस तरह की थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स हैं जो आपके साथ साथ चल रही हैं, और ये किसी फ्रेंड, ख़ासतौर पे मैं ये कहूँगी किसी फ्रेंड वगैरह या किसी फैमिली वगैरह से अगर आप करते हैं तो फिर उस वजह से भी हो सकती हैं। अच्छा, आगे देखते हैं ब्लेसिंग क्या आ रही है इस साल 2024 में। सजिटेरियस की लाइफ में ब्लेसिंग क्या आ रही है? सक्सेस, अचीवमेंट्स, तो ये तो मैं पहले ही इतनी दफ़ा बता बैठी हूँ, तो ये एक फिर से कंफर्मेशन है कि सक्सेस जो है वो आपके यहाँ ब्लेसिंग के तौर पे आ रही है। अब देखते हैं कुछ मंथ्स जो आपके लिए खास रहेंगे इस साल 2024 में। सजिटेरियस, अक्टूबर एंड दिसंबर, ये 2 महीने आपके लिए ख़ास हो सकते हैं, और कुछ बुरा नहीं बोलना चाहूँगी, मगर ये थोड़ी सी ग्लूमी एनर्जीज़ हैं दोनों ही ना, अक्टूबर और दिसंबर की। सो क्योंकि ये विंटर फॉल सीज़न, और ये फॉल सीज़न है, ये विंटर सीज़न है, तो ग्लूमी सैड सा सीज़न है। तो आप बहरहाल आई विश कि कुछ अच्छा ही हो रहा हो आपकी लाइफ में, यानी कि गम धुल रहे हों, वो दूर हट रहे हों, आपकी ज़िंदगी से झड़ रहे हों, आई विश कि ऐसा ही हो रहा हो। अक्टूबर और दिसंबर आपके लिए ख़ास हो सकते हैं। वैसे तो दिसंबर आपकी बर्थडे सीज़न भी होता है, इसलिए भी ख़ास रहेगा। सजिटेरियस इन 2024, मैस्कुलिन एंड कंट्रोल टैक्टिस। सो मैस्कुलिन ज़्यादा डोमिनेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर एनर्जी क्यों आई है मैस्कुलिन? आई डोंट नो ये मैस्कुलिन एनर्जी क्यों है। हो सकता है आपकी लाइफ में कोई डिवाइन मैस्कुलिन आ रहा हो, या कोई बहुत पावरफुल पर्सन आए जो आपके लिए बहुत स्पेशल साबित हो इस साल। और उसके अलावा ये है कि टेम्पटेशन का होना और थोड़ी बहुत ट्रिकी होना, स्ट्रेटजिकल होना, ये चीज़ें भी यहाँ पे, थोड़े बहुत हरबे इस्तेमाल करना, ये चीज़ें भी रहेंगी। साथ साथ अपने मामलात में डोमिनेट करना। Let's see more. Sagittarius in 2024.
सो 10th हाउस है द वर्ल्ड, पब्लिक इमेज आपकी बेहतर होगी एंड कुछ बैरियर्स हैं उनके ऊपर वर्क करना होगा। ये ट्रैवल एनर्जी भी आपको ना सीखने को बहुत कुछ मिल रहा है, बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। आपकी इंटरनेशनल बेसिस पे लोगों के साथ ताल्लुकात बेहतर हो सकते हैं। फादर फिगर्स खास रहेंगी, यहाँ पे मैस्कुलिन एनर्जी भी है आप लोगों की। करियर में बेहतरी आएगी या करियर खास फोकस होगा। Venus and love, hi. Romance and love is there. Partnership, beauty, art, flirt, fun, marriage, connection, motherly connections. ये सब कुछ बड़े important नज़र आते हैं यहाँ पर। तो love is there. Of course, ये साल मोहब्बत करने का, चाहे जाने का, चाहने का रहेगा। 2024 for Sagittarius. Romantic feeling, your feelings are real and worth exploring. Love yourself first. Your self-respect makes you more romantically attractive. इसके बारे में पहले बात करते हैं। ये आपकी love yourself first, ये आप कर रहे हो इस साल। मैंने आपको बोला ना, आप सेल्फ फोकस रहोगे, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, सिर्फ बनने संवरने में ही नहीं इंसान अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट का ख्याल करता, अपनी ईगो का, अपनी सेल्फ इमेज का, अपनी इज्जत का, अपने आप को एज ग्रांटेड नहीं लेने देता, किसी को अपना आप डस्टबिन नहीं बनने देता कि लो भाई मैं डस्टबिन हूँ, आओ मुझे इस्तेमाल करो, आओ मुझे यूज़ करो, कम एंड यूज़ मी। ये चीज़ नहीं आप कर रहे हो। आपको अपनी सेल्फ कॉन्शियसनेस बहुत अच्छी है। तो यहाँ पर फिर आपके लिए वही एनर्जी है कि अपने आप को सेल्फ रिस्पेक्ट दें, अपने आप को बनाएं, संवारें, अपने आप को स्पेशल बनाएं, अपने आप को प्रेशियस बनाएं। यू आर नॉट अ ईजी, ठीक है, इजी पर्सन कि आपको कोई भी जब मर्जी यूज़ करे और निकल ले। आपको बस इस तरह, और अगर आप अपने आप की वैल्यू करते हो और दूसरों के सामने भी अपनी वैल्यू बनाते हो तो ये चीज़ आपको रोमांटिकली अट्रैक्टिव करती है दूसरों की नज़र में। और इस साल रोमांटिक फीलिंग्स एक्सप्लोर करने का साल मुमकिन हो सकता है कि आपकी फीलिंग्स, आपके पर्सन की फीलिंग्स, यहाँ पे कोई इंसान है जो लव बेसिस पे फीलिंग्स लेकर आ रहा है, रोमांटिक फीलिंग्स का फेज़ है कि इसको एक्सप्लोर किया जाए, समझा जाए, एक दूसरे को अंडरस्टैंड किया जाए। या मैरिज हुई है, रिलेशन बना हुआ है तो इसमें थोड़ा सा मज़ीद रोमांस को ऐड किया जाए। रोमांस आपको क्या लगता है लव यू करने से होता है रोमांस? नहीं भाई, केयर देना और रिस्पेक्ट करना ये बहुत बेहतरीन रोमांस की मिसालें हैं जो ये देते हैं ना। अब केयर कई अंदाज में होती है। केयर बस ये नहीं कि आप उसको टिश्यू पेपर पकड़ाएंगे, लो भाई मुंह साफ कर लो, हाय तुम्हें सर दर्द है, क्यों है, लो भाई ये खा लो गोली। नहीं, केयर इस तरह से होती है कि आप कोई काम कर रहे हो, आपका साथी कोई काम कर रहा है, आप उसके साथ मिलकर उसका काम करो, उसको छोटे मोटे कॉम्प्लीमेंट्स दो, उसका साथ दो, उसकी प्रॉब्लम समझो, उसका एहसास करो, उसको इज्जत दो, उसके साथ इज्जत से बात करो। तो ये सब कुछ लव में बहुत प्यारा लगता है। तो अब आपको पता होगा कि आप किस तरह से लव करते हैं या रोमांटिक फीलिंग्स किस तरह की एक्सप्लोर करते हैं। बट मेरे नज़दीक रोमांटिक फीलिंग्स इसी को कहते हैं, मिलजुल के काम करने को, अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है इससे। सो 2024 में सैजिटेरियस के लिए लास्ट मैसेजेस देख लेते हैं। I am with you, giving you the courage to make life change that will help you work on your divine life purposes. So इस साल आप अपनी divine life purposes पे work करोगे और यूनिवर्स आपको हेल्प करेगी, आपको पावर देगी कि आप कुछ अगर चेंज लाना चाहते हो या कुछ यूनिक करना चाहते हो या अपने लाइफ पर्पस पे वर्क करना चाहते हो तो आप कर पाओगे। आपको पोटेंशियली हेल्प मिल जाएगी, कहीं से भी मिले, कैसे भी मिले, और आपके अंदर इतनी पावर्स, गट फीलिंग्स भी रहेंगी कि आप कर पाओ, विल पावर्स होंगी टू हेल्प हील दिस सिचुएशन, सी अदर पीपल्स पॉइंट ऑफ व्यू विद कंपैशन। सो आपके यहाँ जो सिचुएशंस आएंगी, क्योंकि आप बहुत सेल्फ फोकस्ड हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप सेल्फिश हो जाओ। आपके लिए ज़रूरी ये भी है कि आप दूसरों के भी पर्सपेक्टिव को समझो, दूसरों की भी सिचुएशन को समझने की कोशिश करें इस साल, ठीक है, ये इसका भी ख्याल रखिएगा। सो एंजॉय योर लाइफ इन 2024। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट गाइज। अपनी दुआ में याद रखिएगा। मेरे दूसरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लव टैरो टाइमलेस। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरे दूसरे यूट्यूब चैनल्स के लिंक्स मिल जाएंगे और इस चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हम फिर मिलेंगे किसी अच्छी सी ज़बरदस्त रीडिंग में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।